हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आज का मुद्दा बेहद खास है इसलिए क्योंकि आज हम एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं कोरोना महामारी को लेकर, और इसी से रिलेटेड आप लोगों ने मुझसे सवाल भी पूछा था कि जिस तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, क्या इसे लेकर सरकार कुछ सोच विचार कर भी रही है या फिर नहीं, या फिर एक बार फिर से लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह से हरिद्वार में महाकुंभ जो कि 12 साल बाद लगता है उसका आगाज हो गया है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन आज ही के दिन आपको ये भी मैं बता दूं कि तकरीबन उत्तराखंड में 500 कोरोना के मरीज पाए गए हैं। जी हां, तकरीबन 3 महीने के बाद 500 का आंकड़ा कोरोना संक्रमित मरीजों का सामने आया है। इससे पहले हमने देखा था कि दिसंबर के महीने में 534 मामले सामने आए थे और उसके बाद कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी थी, लेकिन सबको चौंका देने वाला ये पूरा मामला जहां उत्तराखंड में 500 मामले कोरोना के सामने आए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा देहरादून और हरिद्वार। अब ये दोनों देखिए, ये दोनों जिले ऐसे हैं जहां पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। हरिद्वार की बात करें तो 12 सालों में एक बार लगने वाला महाकुंभ का आयोजन, जहां से लोगों की आस्था जुड़ी है, अलग अलग राज्य से, विदेश से भी लोग वहां पहुंच रहे हैं। उसके बाद देहरादून की बात कर लेते हैं। देहरादून में कल से झंडा मेला शुरू होने जा रहा है। झंडा मेला से भी लोगों की आस्था जुड़ी है और अलग अलग राज्य से लोग यहां पर आते हैं। यहां पर बड़ी संख्या में लोग विजिट करते हैं। अब क्योंकि कोरोना में कहा जाता है कि आप भीड़ से बचें, सरकार कह रही है अपने स्तर से कि हम तैयारी कर चुके हैं और गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है, चेकिंग की जा रही है, रिपोर्ट नेगेटिव देखी जा रही है। लेकिन आज ही की तस्वीरों की अगर हम बात करें तो हरिद्वार में जो हमने तस्वीरें देखी, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे और वहां पर एक साथ जुटकर वो गंगा स्नान कर रहे हैं। अब ऐसे में आप सोचिए कि अगर उनमें से कोई एक भी कोरोना संक्रमित अगर पाया जाता है तो ना जाने ही कितने लोगों के इससे संक्रमण फैल सकता है, कितने लोगों में संक्रमण फैल सकता है। हालांकि विपक्ष जो है सरकार पर आरोप लगा रहा है। विपक्ष का यह कहना है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ खुद को बताना चाहती है कि कैसे वो हिंदुत्व की पार्टी है, आस्था के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती है और ये महज दिखावे के रूप में ये किया जा रहा है और इससे आम जनता की सेहत पर असर पड़ेगा। और अगर आज की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 500 कोरोना के मामले सामने आए हैं 3 महीने के बाद, जब हमने देखा कि कोरोना की रफ्तार कम हुई थी, लेकिन अचानक से 500 मामले सामने आना, वो भी हरिद्वार और देहरादून में जहां पर कार्यक्रम का आयोजन है। तो ऐसे में उम्मीद लगाई जा सकती है कि आखिर किस तरीके से भयावह तस्वीर आगे बन सकती है। अगर आप उत्तराखंड में आते हैं तो उत्तराखंड में आपकी चेकिंग की जाएगी, यानी कि जितनी भी सीमा पर बॉर्डर्स जो हैं, अन्य राज्यों से लगती हुई सीमाएं हैं, वहां पर आपकी कोरोना रिपोर्ट चेक की जाएगी। सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसमें आपको अपनी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव दिखानी होगी, आरटीपीसीआर रिपोर्ट आपको नेगेटिव दिखानी होगी, उसके बाद ही आपको एंट्री मिल सकेगी। लेकिन उसके बाद अगर आप सोचिए कि अगर कोई भी कोरोना संक्रमित हो जाता है अंदर आने के बाद, राज्य में आने के बाद, तो ना जाने कितने लोगों को वो संक्रमण फैला सकता है। और वो भी खास तौर पर जब जब महाकुंभ की बात होती है, जब 12 साल बाद ये कुंभ आता है तो हर किसी में उत्साह होता है और आस्था की डुबकी लगाने के लिए। ऐसे में जब हरिद्वार में लोग, क्योंकि आज पहला दिन था, कल से और भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, कल झंडा मेला लगेगा, वहां भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के लिए इस पर पार पाना। विपक्ष कह रहा है कि दिखावे के लिए नहीं, बल्कि आप जनता की सुरक्षा की बात कीजिए, आप जनता की सुरक्षा को प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि जब आपको कहा जा रहा है सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क का प्रयोग करना है, सैनिटाइजर आपको लगाना है। अब सोचने वाली बात है कि जब आप गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं वहां पर आप कैसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे? जब आप गंगा में डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं तब आप सैनिटाइजर का कैसे प्रयोग करेंगे? जब आप स्नान करने के लिए जा रहे हैं तो मास्क का आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं? तो ऐसे में लापरवाही बरती जाएगी और अगर ऐसे में लापरवाही में
कोई भी मामला सामने आता है तो वो बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमित कर सकता है। और डरा देने वाला आंकड़ा आज ही सामने आ गया है। 500 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कई लोगों की जान भी गई है कोरोना संक्रमण में आने के बाद। ऐसे में सरकार के लिए बड़ी चुनौती, बड़ा चैलेंज सरकार के लिए है कि कैसे इस पर कंट्रोल पाया जाएगा। पिछले साल भी इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन हमने देखा था कि मार्च के महीने से लॉकडाउन लगा दिया गया था ताकि लोगों का बचाव किया जा सके, सुरक्षित उन्हें रखा जा सके। और उसके बाद हमने देखा कि लॉकडाउन में जब लोग अपने घर में थे, एहतियात बरत रहे थे, तब कंट्रोल पाया गया था कोरोना पर। लेकिन फिर धीरे धीरे, क्योंकि इस तरीके से जीवन पूरा स्थिर सा होता नजर आ रहा था, लेकिन ऐसे में जब लॉकडाउन को धीरे धीरे खोला गया, यानी कि अनलॉक किया गया, तो लोगों ने भी लापरवाही बरतनी शुरू कर दी। और यही लापरवाही एक बार फिर से देखने को मिल रही है। और यही कारण है कि महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें या फिर मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ की सरकारों ने अपने स्तर से लॉकडाउन लगाया है। कई जिलों में कहीं पर नाइट कर्फ्यू का सहारा लिया जा रहा है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें, यहाँ पर भी तीरथ सिंह सरकार ने ये कह दिया है कि आप जहां पर आपको मामले ज्यादा नजर आ रहे हैं, आप वहां पर कंटेनमेंट जोन बनाइए और एहतियात बरतिए। तो अब ये आप लोगों पर भी निर्भर करता है कि आप इसे कैसे फॉलो कर रहे हैं। कुंभ में अगर आप जा रहे हैं तो अपने साथ तब रिपोर्ट जरूर लेकर आइएगा, नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि आप खुद को सुरक्षित रखिए और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखें। और भी कुछ क्वेरीज हो तो जरूर मुझे मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर, ताकि उस पर मैं अगली बार वीडियो क्रिएट कर सकूं। लेकिन आज वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही कि मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड के हरिद्वार में जो इतना बड़ा कुंभ का आयोजन हो रहा है, वहां पर किस तरीके से लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, तो कहीं पर लापरवाही भी बरती जा रही है। और आज ही के दिन 500 मामले कोरोना के सामने आए हैं। तो इसीलिए ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार। HCO subscribe now, share and like please.